नमस्कार और स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम चीन की ऋण जाल कूटनीति की गहराई में उतरेंगे, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पीछे की छिपी हुई सच्चाई है। चीन एक वैश्विक शक्ति अपनी महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल के माध्यम से दुनिया भर में कनेक्टिविटी और विकास का वादा कर रहा है। लेकिन इस पहल के पीछे की कहानी क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI प्राचीन सिल्क रोड को पुनर्जीवित करने का चीन का विशाल प्रयास है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और व्यापारिक नेटवर्क को बढ़ावा देना है। लेकिन कई आलोचक इसे ऋण जाल कूटनीति कहते हैं, जहां चीन छोटे विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर कर्ज देता है, उन्हें अपने प्रभाव में लाने के लिए। BRI एक वैश्विक परियोजना है जो एशिया से अफ्रीका और यूरोप तक फैली हुई है, जिसमें सैकड़ों अरबों डॉलर का निवेश शामिल है। BRI के तहत बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा रहा है, जो व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने का वादा करते हैं। चीन इन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को विशाल ऋण प्रदान करता है, जो अक्सर उनकी आर्थिक क्षमता से कहीं अधिक होते हैं। ये ऋण जाल क्या है? ये वो रणनीति है जिसमें चीन जानबूझकर ऐसे ऋण देता है जिन्हें देश चुकाने में मुश्किल महसूस करें। इन ऋणों की शर्तें अक्सर उच्च ब्याज दरों और अपारदर्शी समझौतों के साथ आती हैं, जिससे ऋण लेने वाले देशों के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। जब कोई देश ऋण चुकाने में विफल होता है, तो चीन अक्सर ऋण के बदले में महत्वपूर्ण रणनीतिक संपत्तियों पर नियंत्रण लेता है। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे ऋण चुकाने में विफल होने पर चीन को 99 साल की लीज पर देना पड़ा। ये ऋण जाल केवल आर्थिक नहीं है, ये छोटे देशों की संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। BRI के माध्यम से चीन इन देशों पर अपना राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बढ़ा रहा है, जिससे वे चीन के हितों के अनुसार फैसले लेने के लिए मजबूर हो सकते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव और चीन की परियोजनाओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कई BRI देशों में देखे गए हैं। हालांकि BRI के बारे में केवल आलोचना ही नहीं है, इसके कुछ समर्थक भी हैं। समर्थक तर्क देते हैं कि BRI देशों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे उनके आर्थिक विकास को गति मिलती है। इसके विपरीत आलोचक इसे केवल चीन के भू राजनीतिक हितों को साधने का एक तरीका मानते हैं, जिसे वे शोषणकारी कूटनीति करार देते हैं। BRI एक दोधारी तलवार है। ये विकास और कनेक्टिविटी का वादा करता है, लेकिन ऋण जाल के माध्यम से संप्रभुता के जोखिम भी पैदा करता है। BRI के भविष्य में छोटे देशों को अपने ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले समझदारी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आपके समय के लिए धन्यवाद। इस वैश्विक पहल की जटिलताओं को समझें और हमेशा सतर्क रहें।